बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद हुज़ैर, जहाँ पर हम सब मिलकर सीखते हैं अतावी ज़ुबान। तो आज मैं ज़ुबान के हवाले से आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एक्चुअली जैसा कि वही बात है कि हम लोग इधर शिफ्ट हुए हैं, पता है, यहाँ की पैदाइश नहीं है। तो अक्सर व्यूवर्स भी ऐसे हैं जो कि यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, बहुत कम हैं जो यहाँ पर ही समझे कि पैदा हुए हों। तो हमारी ज़ुबान, अगर हम कहें कि हमें जो बेसिक यहाँ पर रहने वाले नस्लों से रहने वाले इटालियन हैं, उनकी तरह हम फ्लुएंट हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। फ़िलहाल हम सभी लर्नर हैं, सीख रहे हैं। तो खैर, मैं जब इधर आया था तो स्कूल में एडमिशन ले लिया था, लैंग्वेज स्कूल। तो हेल्प काफ़ी हो गई थी क्योंकि हमने पाकिस्तान में भी स्टडी की हुई थी, इंग्लिश वगैरह। पता है उधर पाकिस्तान में सिस्टम है, छोटी क्लासों से शुरू कर देते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में भी। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश को इतना ज़्यादा नहीं किया जाता पसंद। इटली में, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंग्लिश को आता हो तसव्वुर भी नहीं है अभी तक। लेकिन यहाँ पर भी इटली को इतना ज़्यादा नहीं किया जाता था। अभी मतलब कुछ क्लासेस में शुरू करवा रहे हैं। लेकिन जब हम आए हैं, 2015 की बात है। तो खैर, इससे हेल्प ऐसे हो जाती है इंग्लिश जिसने पढ़ी हो ना, क्योंकि लिखने में तो सेम ही है और बोलने में थोड़ा फ़र्क है। अगर आप मेरी वीडियोस देखें तो डिफरेंस आ जाता है। कुछ लफ्ज़ इंग्लिश के हैं, लेकिन जब इनके लहजे में हम बोलते हैं तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बल्कि काफ़ी हद तक भी चेंज हो जाता है। बहुत सारे लफ्ज़ हैं जिनके स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन जैसे इनके तलफ़्फ़ुज़ है तो फिर फ़र्क आ जाता है। तो ज़बान के हवाले से मैं ये कहूँगा कि स्कूल में भी आपको समझें कि वो सिखाएंगे आपको मैनी, मतलब, लेकिन असल ज़ुबान जो आपकी है वो आपकी बोलने से क्लियर होगी। बोलने से मुराद ये है कि आपस में जब आप एक दूसरे से बात करेंगे, तो आप एक दूसरे से जब बात करेंगे तो ही ज़ाहिर बात है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। गलत बोलें, मतलब बोलें, ये नहीं, इससे शर्माएं नहीं कि मैं गलत बोल रहा हूँ, बोल जाऊँगा, अगला बंदा मजाक बनाएगा। कोई नहीं, मतलब मजाक क्यों बनाएगा। ऐसे ही है जैसे अभी पाकिस्तान में कोई इटालियन चला जाए, कोई वैसे चले इटालियन तो कम ही जाते हैं, इंग्लैंड से अगर कोई चला जाए या कोई इंग्लिश बोलने में चला जाए, तो वो जब हमारी ज़ुबान सीखेगा तो क्या मतलब वो एकदम से परफेक्ट बोलेगा नहीं, वो करती को करता और करता को करती करेगा। ठीक है, वो जेंडर भी चेंज कर देगा। तो हम क्या उसका मजाक बनाते हैं, हम तो वो मतलब वो हंसते हैं, हमें खुशी होती है। तो वैसा ही इधर भी है। यह है कि ट्राई करें, ठीक है, आपस में आप दूसरे से एक दूसरे से बोलें। और जब इटालियन के साथ बोलें प्रोफेशनल तरीके से, मतलब किसी दफ्तर में जा रहे हैं, तो वहाँ पर ज़ाहिर बात है बोलने के लिए आपको ज़ुबान का अच्छे तरीके से आना चाहिए। लेकिन अगर आप आपस में नहीं बोलोगे तो आपको कभी भी क्लियर नहीं होगा। खैर, जब हम स्कूल में गए तो मतलब मैंने तो लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन ले लिया था। तो वहाँ पर वही बात है कि आ जाता था, मतलब मेरा लिखने में अगर कोई वो बोलते थे तो फिर मैं कॉन्सेप्ट जब मेरा कुछ दिनों में क्लियर हो गया, वो जब टीचर इमला जिसे कहते हैं, वो जब बोलती होती थी तो मैं लिख के दे देता था उसे, और बोल्स पढ़ भी लेता था ठीक। तो इस वजह से वो काफ़ी मतलब एडमायर भी करती थी। लेकिन जो छोटा भाई है वो प्रॉपर स्कूल में गया था, तो उसकी बहुत अच्छी हो गई थी ज़ुबान। एक्चुअली जो मेरा स्कूल था वो था गैर मुल्कियों वाला, उसमें हमारे सारे पाकिस्तानी थे। तो हम आपस में तो उर्दू बोलते थे, लेकिन टीचर के साथ और वो जो क्लास होती थी उस दौरान कितना है, बस बुक से पढ़ के सारा कर लिया। लेकिन जो छोटा भाई है वो तो, उसके क्लास में मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कोई भी नहीं था। अगर था भी तो एक आध होगा। तो वो भी टीचर उन्हें दूर दूर बिठाती थी ताकि ये दोनों आपस में बात भी ना करें। तो उसकी ज़बान बहुत अच्छी हो गई थी, जिसका वजह यही है जिसकी कि वो इटालियन बोलने वालों के साथ मतलब उसकी बातचीत होती थी तो उसकी ज़बान अच्छी हो गई थी। तो आपके लिए भी यही है कि चलें, इटालियन अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है, पाकिस्तानी है, अपने ही है, तो आपस में कोशिश करें, आपस में बात मतलब बोलने की कोशिश करें। गलत कुछ भी नहीं है, मतलब वही बात है, अगर दो दोस्त बात कर रहे हैं तो अगर गलत भी बोल रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपका वो कहते हैं कि एक वो जो होता है ना, बोलने का एक डर सा होता है कि हम कोई भी काम करने लगे तो एक पहले होता है कि यार पता नहीं सही होगा या गलत हो जाएगा। तो वो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा ज़बान बोलने का। अभी मेरे एक दो दोस्त हैं, अगर उन्होंने वीडियो देखी तो वो समझ जाएंगे कि मैं उसको मैसेज करता हूँ तो इटालियन में मैसेज करता हूँ मैं उसे, तो वो आगे से मुझे उर्दू में रिप्लाई करता है। तो मैं फिर उसे कहता हूँ कि इटालियन में रिप्लाई करो, तो वो कहता है नहीं नहीं मुझे तो बोलनी नहीं आती। समझ लेता है, लेकिन बोलने की वो कहता है कि गलत बोलने जाएगी। तो मैं उसे ये कहता हूँ गलत हो जाएगी तो क्या होगा,
कौन सा मैं तुम्हें खा जाऊँगा, या मैं भी तो ये देखो मतलब 100% तो मैं नहीं बोल रहा, अगर तुम मेरे फ़िक्रे भी देखोगे तो इसमें भी मतलब फ़र्क ही आ रहा है। 100% तो ठीक मैं भी नहीं बोल रहा। तो वही बात है कि आपको इसमें बोलने से आपकी ज़ुबान क्लियर होगी। मैं शुरू के 2-3 सालों तक मेरा यही था कि मतलब लफ्ज़ों का समझ आ गई थी, मतलब भी का पता चल गया था इस लफ्ज़ का ये मतलब है और इस लफ्ज़ का ये मतलब है, लेकिन वो जो होता है ना लगातार फ्लुएंटली बोलना, वो नहीं हो रहा था मुझसे। तो वो फिर मेरे क्लियर हुआ जब मैंने जॉब शुरू की, और मतलब रिसेप्शन पे मेरी जॉब होती थी और इंटरेक्शन होता था पब्लिक के साथ। तो वो समझ सकते हैं आप, ये ऐसी जॉब कहाँ होती है, रेस्टोरेंट की जॉब की मैं बात करूँ। वहाँ पर कॉल्स भी पिक करनी पड़ती थी, इसके अलावा कस्टमर को भी हैंडल करना पड़ता था, तो इटालियन बोलनी पड़ती थी, जिससे काफ़ी हद तक मेरी इटालियन बोलने में इम्प्रूव हो गई थी। और उसके बाद अभी जब मैंने काम शुरू किया डिलीवरी का, तो यहाँ पर तो वही बात है कि आपको इटालियन आती होगी तो आप करोगे बात, क्योंकि जब आप डिलीवरी के लिए जा रहे हो कहीं पे, तो आपने चिटोफोना दबाया है या कॉल की है, वो आपको आगे से रिस्पॉन्स कर रहा है इटालियन में, तो आप तो इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। आप उसको तो इंग्लिश आती नहीं होगी, तो फिर आप क्या करोगे? ये बात सोचें ज़रा। चले रेस्टोरेंट पे तो उन्होंने रखे होते हैं कि जिनको इंग्लिश आती हो, थोड़ी बहुत ही पढ़े लिखे हों, लेकिन जब घरों में से किसी मतलब पुराने बाबे ने या माई ने कॉल कर दिया इटालियन में, तो उसे तो इंग्लिश आती नहीं है, फिर आप क्या करोगे? उल्टा वो फिर आपको कहेगा कि जी आप उधर ही खड़े रहो, मैं आता हूँ, या आपको वो अंदर बुलाएगा, कहेगा कि जी 8वें फ्लोर पे आ जाओ, 7वें फ्लोर पे आ जाओ। तो आपको समझ ही नहीं लगेगी, तो आप फिर क्या करोगे? आप तो बाहर खड़े इंतज़ार करोगे, और उल्टा वो गुस्सा भी करेगा कि इनको ज़ुबान भी नहीं आती। तो वही बात है कि ज़ुबान को इम्प्रूव करें लाजमी, ये ज़रूरी है, क्योंकि आप मुँह से बोलेंगे तो ही इज़हार कर सकेंगे। आप किसी चीज़ की डिमांड कर सकेंगे, आप किसी चीज़ की शिकायत भी कर सकेंगे, किसी की ख्वाहिश भी कर सकेंगे। तो ज़ुबान बोलना बहुत ही ज़रूरी है, और बोलने से ज़्यादा सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीखे होंगे अच्छे तरीके से तो ही आप बोल सकेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी 7 मिनट की आई थिंक होगी है। तो ये थोड़ी सी टिप्स थी, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी, इनसे कोई फ़ायदा होगा। कि मैं आपको फिर एक रिपीट करता हूँ कि आप कोशिश करें इटालियन ज़ुबान बोलने वाले 1-2 आपके दोस्त हों जो प्रोफेशनल इटालियन हों, और अगर वो नहीं आपको इसमें है, तो कोई पाकिस्तानी जो इधर जिनको टूटी-फूटी समझें अगर आती है, तो भी आप, या अच्छी भी जिनको आती है, आप उनसे कहें कि आपको इटालियन में आपसे बात करें, ताकि आपके अंदर से ये डर ख़त्म हो और आप ज़ुबान बोलना सीख जाएँ। अगर आप खुद बोल रहे होंगे, फिर देखिए मैं वीडियो बात बात में से बात निकल आती है। आप अगर खुद बोल सकेंगे तो आपको पता होगा आपकी तरफ ईमेल क्या आ रही है, आपको किसी के आगे जाके ये नहीं कहना पड़ेगा ये क्या लिखा हुआ है मुझे बताओ। आपको किसी मतलब अभी मैंने देखा है कि जो नया नए चलो जो हैं नए आए उनके लिए तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन अक्सर पोस्टे में जाकर बिल तक भी उनसे जमा नहीं कराने होता, क्योंकि वहाँ पर भी इटालियन साइड बात बोलनी पड़ेगी। इंग्लिश का तो चलो सिस्टम है, लेकिन वो पाकिस्तान में अक्सर हमारे जो दोस्त आए हुए हैं उन्होंने उधर भी स्कूलिंग नहीं की हुई होती, तो उनकी तो इंग्लिश भी नहीं आती। लिहाजा ज़ुबान के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करें आप लोग, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इटली में, बल्कि मैं कहता हूँ दुनिया की किसी भी जगह पे रहने के लिए ज़ुबान बहुत ही ज़रूरी है। ये तो सबसे पहली बुनियादी, जिस तरह खाना पानी ज़रूरत है ना, इस तरह ज़ुबान भी ज़रूरी है। खाना पानी भी अगर आप किसी से मांगे तो मुंह से बोल के ही मांगेंगे, लिहाजा ज़ुबान के ऊपर तवज्जो दें। और गूगल है इसके लिए, इसके अलावा बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स हैं, मैं देख रहा होता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस भी शेयर करते हैं। और टिकटॉक के ऊपर भी अपना टाइम ज़ाया ना करें, जो आपको आता है आप खुद ही अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपका कंटेंट भी लोग देखें। ठीक है, इससे आपके हौसला हो जाएगा, आपकी हौसला अफजाई होगी। बहरहाल दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। और वीडियो को अगर पसंद किया जा रहा है, आपको अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें, और बाकी आपको आगे पता ही है, रिपीट मैं नहीं करता। अल्लाह हाफिज़।